अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। यानी जो सोडा ड्रिंक्स होते हैं, कोक, पेप्सी वगैरह सब चीज़ें, स्प्राइट या दूसरी जो स्टिंग वगैरह इस तरह के ड्रिंक्स हैं। जैसे कि हम सबको पता है, ईच एंड एवरी पर्सन नो कि इस कोल्ड ड्रिंक के पीने के नुकसान हैं। लेकिन हमें पता नहीं है कि इस कोल्ड ड्रिंक पीने के क्या नुकसान है, इसमें क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल होती है जिससे हमें नुकसान होता है। तो आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा डिटेल में। उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आप कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएंगे, और अगर हाथ लगा भी लें तो कम से कम आप सोचेंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक मैं पी रहा हूँ तो इससे मुझे ये नुकसान हो सकते हैं। तो चलो आइए देखते हैं सबसे पहले कि इस कोल्ड ड्रिंक में क्या यूज़ होता है। जी तो जनाब, हम बात करेंगे कि कोल्ड ड्रिंक जो बेसिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सोडा ड्रिंक्स हैं, ये किस चीज़ से बनती हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पानी होता है, और भी बहुत सारे शुगर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो इसके अंदर है शुगर। और वो शुगर की भी ऐसी फॉर्म्स हैं जैसे फ्रक्टोज हो गया, सक्रोज हो गया, और साथ साथ में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, जो जिससे हमें कंसर्न है, और वो बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जी तो जनाब, तो हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और बॉडी में क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वो है आपका वेट गेन, मोटापा। यानी आप समझ लें कि आप जब एक गिलास कोल्ड ड्रिंक का लेते हैं तो इसमें आप जो है 10 से 12 चम्मच चीनी आप अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अलग हैं। और ये वो कैलोरीज हैं, यानी एक कोल्ड ड्रिंक में आप जो है मोर देन 200 कैलोरीज लेते हैं। और ये वो सारी वो कैलोरीज हैं जिनको हम एम्प्टी कैलोरीज कहते हैं, जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ शुगर आप इंटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब ये चीज़ करते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद फिर से भूख लगना, क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज है, आपका पेट तो इससे फिल नहीं होता। तो फिर पेट सिग्नल भेज रहा होता है ब्रेन को कि भाई मैं खाली हूँ, मुझे कुछ चाहिए। सो यानी भूख आपको दोबारा से लग रही होती है, तो आप फिर क्या करते हैं कि दोबारा से खाते हैं। एक तो वो कि दोबारा से बार बार खाना, ज़्यादा भूख लगना। दूसरा ये कि आप जो है वो शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका जो है वेट बढ़ता है सिंपली। अच्छा, सेकंड जो इसका बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट है वो है फैटी लीवर, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जिसको हम कहते हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो है वो जो मैंने आपको बताया कि हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, वो कॉर्न सिरप बेसिकली दो मॉलिक्यूल से बनता है। उसमें एक जो है वो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है। तो ग्लूकोज जो है वो आपकी बॉडी में जब जाता है तो बॉडी का मसल्स में भी वो जा सकता है, वहाँ भी इसकी डाइजेशन हो सकती है, या दूसरे सेल्स भी बॉडी के उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्रक्टोज ऐसी चीज़ है जिसको लीवर में जाना ज़रूरी है, और लीवर ही उसको जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो बेसिकली जब ओवरलोड करते हैं हम लीवर को इसके थ्रू, यानी कोल्ड ड्रिंक हम बार बार पीते हैं, तो हम लीवर को फ्रक्टोज से ओवरलोड करते हैं। तो फ्रक्टोज जो है लीवर में उससे वो फैट बनता है, यानी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो फैट जो है वो कुछ ट्राइग्लिसराइड की सूरत में बॉडी की दूसरे पार्ट्स में ट्रैवल कर लेता है, और कुछ जो है वो आपके लीवर में ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो फैट लीवर के ऊपर आता है, और लीवर जो है ना जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर। तो अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका फैटी लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नंबर थ्री ये है कि आपका ये जो है वो बेली फैट, यानी आपके पेट के ऊपर स्पेशली चर्बी जो है वो जमाता है। ठीक है, वो अच्छा, ये जो पेट के ऊपर जो चर्बी है, ये बेसिकली एक रिसर्च में आपको बता देता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च की गई और उनको ग्लूकोज दिया गया, कुछ लोगों को सिर्फ, और कुछ लोगों को जो है वो फ्रक्टोज दिया गया। तो कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ अरसे के बाद जब देखा गया, जिनको ग्लूकोज दिया गया था तो उनका ओवरऑल बॉडी का वेट जो है वो इंक्रीज हुआ था, यानी स्किनी वेट इंक्रीज हुआ था। और जो जिनको सिर्फ फ्रक्टोज दिया गया था वो उनका सिर्फ बेली के ऊपर जो है वो फैट आया था। सो बेली फैट जो है वो अल्टीमेटली आपको ले जाता है हार्ट डिजीज की तरफ, या फिर डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक डिजीज जो होती हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक जब ज़्यादा पिएंगे तो आपका सेंट्रल ओबेसिटी जो होती है, जिसको में सिर्फ पेट बढ़ जाता है, बाकी बॉडी वैसी होती है, तो वो भी आपको हो सकता है। नंबर 4, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बढ़ जाना, यानी अल्टीमेटली आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाना। बेसिकली आपको जैसे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को आपकी जो बॉडी में जो खून में शुगर होता है उस शुगर को पिक करके मसल्स और लिवर तक, यानी जिगर तक लेके जाना। ठीक है,
तो बेसिकली जब हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज बॉडी में इंटेक कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं और डेली डेली करते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे इंसुलिन है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी इंसुलिन की वो क्वालिटी कम हो जाती है पिकिंग वाली, जिसके थ्रू ग्लूकोज को पिक करता है और लेके जाता है। तो वो उतनी पिकिंग क्वालिटी जब उसकी कम होती है तो पैंक्रियाज हमारा लबलबा जो है वो मजीद आपके इंसुलिन बनाता है, यानी ज़्यादा बनाता है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 इंसुलिन की ज़रूरत थी और आपका ग्लूकोज अपटेक हो जाता था, अब वह उसकी जगह चूंकि वो 100 की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो इसको अपटेक कर सके प्रॉपर, तो इसलिए उनको ज़्यादा इंसुलिन, दो फॉर एग्जांपल 200 इंसुलिन बनाना पड़ रहा है। तो ओवरलोड हो जाता है हमारा लबलबा भी, जिसकी वजह से जहाँ पे लबलबा में इंसुलिन बन रहा होता है वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो आप जो है वो टाइप 2 डायबिटिक हो जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 यानी हार्ट डिजीज़। जो लोग ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक करते हैं, जो ज़्यादा शुगर इंटेक करते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स जैसे पीते हैं डेली एक, ठीक है, एक रिसर्च हुई है जिसमें तकरीबन मोर देन 40,000 लोगों को शामिल किया गया, और उस रिसर्च में देखा गया है कि जो लोग रोज़ाना एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनका रिस्क जो है वो हार्ट डिजीज़ का वो 20% बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप ग्लूकोज लेते हैं और ओवरलोड करते हैं, एक तो आपका फैटी लीवर, दूसरा जो है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ेगा तो आपको ऑब्वियसली हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क रहेगा, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। नंबर 6 हाइपरटेंशन। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले लोगों को हाइपरटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोल्ड ड्रिंक में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपके बॉडी में जो है वो वेसल्स में प्लॉक्स बन सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। हार्ट डिजीज़ तो ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। इसके अलावा एक स्टडी का आपको जिक्र करता जाऊं कि एक स्टडी हुई है, 60,000 लोगों में के ऊपर ऑब्जर्वेशनल स्टडी हुई है, और उस स्टडी में देखा गया है कि जो लोग रोज़ाना 2 या उससे ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, उन लोगों में जो पैंक्रियाटिक कैंसर है, लबलबा का जो कैंसर है, वो 87% उसके चांसेस बढ़ गए हैं उन लोगों के मुकाबले में जो नहीं पीते। ठीक है, इसके अलावा वो फीमेल जो अबव 50 ईयर्स हो जाती है, यानी मेनोपॉजल जिनका हो जाता है, उसके बाद उनके अंदर जो है वो यूट्रस के इनर लाइनिंग की का कैंसर जो है वो देखा गया है उन औरतों में, जो उन फीमेल में जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करती है। तो रिसर्च से ये चीज़ साबित हो रही है कि ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से आपको खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है, वो भी पैंक्रियाटिक कैंसर, या फीमेल में यूट्रस की इनर लाइनिंग की जो कैंसर है वो। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में जो है वो सोडा यूज़ होता है जैसे आपको पता है, और वो सोडा जो है वो हमारे यानी एसिड्स होते हैं, और एसिड्स जो है वो हमारे जब हम पीते हैं तो दांतों को ये बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। दांतों को ख़राब करने के साथ साथ जो उसके अंदर शुगर होता है, वो मुंह में जब शुगर ज़्यादा होगा तो वो एक ऐसे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो कि बैड बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल एक एनवायरनमेंट होता है। तो उसमें बैक्टीरियाज़ ग्रोथ करते हैं, और ऑब्वियसली कि बैक्टीरिया माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं, गट में जाते हैं, वहाँ से ब्लड में जाते हैं और एक इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कोल्ड ड्रिंक अगर खुदा ना खास्ता कोई बहुत ज़्यादा पीता है, या स्पेशली बच्चों में, तो उनके दांत भी ख़राब होते हैं, और साथ साथ में वो ज़्यादा इन्फेक्टेड होने के भी उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। यूरिक एसिड, जो कि आप सब इसको जानते होंगे, यूरिक एसिड भी एक बहुत कॉमन इशू है आजकल के दौर में, और इस यूरिक एसिड के बढ़ाने में भी कोल्ड ड्रिंक का बहुत बड़ा रोल है। यानी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जैसे मैं बताया कि फ्रक्टोज वो वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जो कि यूरिक एसिड को एक एक रिसर्च के मुताबिक फीमेल में ये 75% चांसेस होते हैं यूरिक एसिड बढ़ाने के, और मेल में जो है वो 50% चांसेस होते हैं यूरिक एसिड बढ़ाने के। तो जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और
यूरिक एसिड का आपको पता है कि उससे बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं बॉडी में, जॉइंट्स में स्पेशल पेन और इस तरह के मामलात। तो अल्टीमेटली कोल्ड ड्रिंक पीने से यूरिक एसिड भी आपका बढ़ सकता है। सबसे आखिरी और सबसे अहम बात कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे एडिक्शन हो जाती है। और एडिक्शन क्यों होती है कि जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो ये हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिसको डोपामिन कहते हैं। और वो डोपामिन एंजाइम का काम ये होता है कि हमें वो अच्छा फील कराता है। और जब हम अच्छा फ़ील करते हैं तो हम रोज़ाना के हिसाब से इसको पीना शुरू करते हैं और हमें एडिक्शन हो जाती है। फिर जब तक डोपामिन रिलीज़ नहीं होता आपकी बॉडी में, तब तक आप डाउन फ़ील कर रहे होते हैं, गुस्सा भी आ रहा होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेम लाइक अदर जो ड्रग्स हैं, जैसे सिगरेट या अल्कोहल वगैरह की वजह से जो हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, सेम इसी तरह भी इसकी एडिक्शन भी, रिसर्चर्स कहती हैं कि इससे भी एडिक्शन भी हो जाती है। तो अब आप खुद अंदाज़ा करें कि एक कोल्ड ड्रिंक अगर मैं उसको रोज़ाना पीऊँ तो उससे मुझे कितने मसले मसाइल हो सकते हैं। ये जस्ट लाइक अ स्लो पॉइज़न है, यानी आप बॉडी में लेते रहें, आप इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर अंदर ये चेंजेस करता रहेगा। जैसे मैंने बताया कि फैटी लीवर हो गया या हार्ट डिजीज़ हो गई या डायबिटिक हो गया, वरना कैंसर खुदा न खास्ता, मोटापा हो गया या एडिक्शन हो गई या आपके दांतों का ख़राब होना हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मसला मोटापा है, यानी मोटापा आप सारी बीमारियों की जड़ बन जाता है। जो लोग ओबीस हमने देखा है उनमें जो है ज़्यादातर बीमारियां पाई जाती हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएंगे, नहीं तो कम से कम कम तो पिएंगे। ठीक है। और साथ में जो है आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए, इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।